सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, एक ही होया, एक ही होया, एक ही होया, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। साथियों विधानसभा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हम 35 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं, 36वां दिन है जी, और 36 दिन से हम लगातार बैठे हैं धरने पर जी। हमारा मांग यही है कि ये एक 2014 में मंजूर हुआ था जी खरीफ चैनल 2, और 2019 में इसका पैसा सैंक्शन हुआ था। दितानिया खरीफ चैनल का जो पैसा था 54 करोड़ 26 लाख था। गमूर सलारपुर माइनर का जो पैसा था वो 12 करोड़ 26 लाख था। ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा पास हुआ था जी, और हम 2009 से इस प्रयास में लगे हुए थे जी, और 15 साल लगातार इस प्रयास में लगे होने के बाद पैसा तो पास हो गया जी, लेकिन अभी तक ये धरातल पर कोई काम नहीं हुआ जी। हम 9 साल तक इंतजार करते रहे कि हम यहाँ के जितने लोकल नेता थे या सरकार के अंदर मौजूदा बंदे थे उनसे मुलाकात करते रहे कि हमारा ये जो 2 खरीफ चैनल इनको चालू किया जाए, इन्हें निर्माण किया जाए। और हम लगातार 10 साल तक, चलो पहले तो हम 15 साल इसलिए कह रहे हैं, 5 साल तो पिछली सरकार थी तब भी हमारा नहीं हुआ, 15 साल इसलिए कह रहे हैं, 10 साल से तो लगातार बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये पैसा पास किया था जी, तो उनके द्वारा अभी तक 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल पूरा होने वाला, अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया गया। हमेशा हमारे को बला फुसलाकर कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जी, और 2 प्लान वोट लेके उसके बाद ही हमें ये ठेंगा दिखा रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं आप किसी भी द्वारा आप यहाँ का पता कर लो, जो भी यहाँ पर सरकारी लैब है उसके अंदर हम पानी टेस्ट करवाते हैं, और वहाँ के सरकारी लैब वाले ये कहते हैं ये पानी यहाँ पर पीते कैसे हो, ऐसा गंदा पानी यहाँ पर हम पीना छोड़ हम अब कपड़े भी नहीं धो पाते जी, फिर भी हम ऐसी बदहाली में जी रहे हैं। हम ये फोटोवीर से मांग रहे हैं जी, और आपको ज्ञात होगा पिछले साल फ्लड आया था, उसके अंदर हजारों गांव बह गए थे, हजारों मवेशी यहाँ बहते आपने देखे होगा, आप मीडिया द्वारा भी इसको कवरेज किया गया था, ट्रैक्टर ट्रालियां कितना बुरा हाल हुआ था। हम ये जायज मांग रहे हैं, 2 खरीफ चैनल हमारे को निकाल दिए जाए, एक तो पीछे से जो बाढ़ आती है वो बच जाएगा, क्योंकि आगे पानी को रास्ता मिल जाएगा तो पीछे ओवरफ्लो नहीं होगा, और दूसरा हम ये 15 गाँव है, जो 15 गाँव खेती के लायक हो जाएंगे, हमारे यहाँ फसलें हो जाएंगी, फसलें होंगी तो हमारी नस्लें हो जाएंगी। हम तो यहाँ पर जमीन बंजर हो रही है जी, हम तो यहाँ को प्लान करने के लिए तैयार हैं जी। पिछले दिनों बात तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारा सबसे पहला यही एक ऐलान था कि यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका कारण, 15 साल से हम राजनीतिक दलों के जितने घर दफ्तर है चक्कर काट काट के हमारी तो जुतियां घिस गई, जुतियां के बाद हमारे पैर भी घिस गए जी। इसलिए हमने कहा 15 साल हमने चक्कर काटे, आपसे कुछ नहीं हुआ, अब हमारे बीच में ना हो। ठीक है जी, अपने हर अपनी तरफ से हर बंदा अपना इसमें श्रेय लेना चाहता है। इलेक्शन आ रहा है, वो सोच रहा है कि श्रेय मुझे मिल जाए, लेकिन श्रेय लेने तक सीमित है, सीएम साहब तक अभी तक कोई बात नहीं हुई। हमने यही कहा था, गोविंद कांडा जी आए थे जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए हो, चलो कुछ लेके आए होगे तो हमें दिखाओ। कहते 30 लाख का वो मान लिया गया सीएम साहब ने। हमने यही कहा था जी 30 लाख मान लिया गया, तो कोई लेटर दिखा दो, कोई उसका वाइट दिखा दो, रिटर्न में दिखाओ, वाइट दिखा दो, कोई बात नहीं, झूठी बनवा के ले आओ, कोई बात नहीं, हमें दिखा दो भी, हम मान लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो बड़े बड़े किसान हैं, हमें कौन सा एकदम मीडिया बारे पता, लेकिन वो कुछ नहीं दे पाए जी अभी तक। ऐसे जी जो हमारे साथ ऐसी चीटिंग हो रही है जी। सुनीता दुग्गल जी से उस समय भी उन्होंने कहा था मुझे वोटें डाल दो, मैं
6 महीने के अंदर आपको नहरें ला दूंगा। सुनीता दुग्गल जी नहरें तो क्या ला रहे, सुनीता दुग्गल जी नहीं हमारे दिखाई दीजिए अभी तक। एक दो बार हम कोठी पे गए भी हैं, वो पिछले रास्ते से निकल जाती थी जी। 15 गांव है जी, 15 गांव के बुजुर्ग लोग, हमें तो हमारी सारी उम्र होगी जी इनके चक्कर काट काट के जी। अब हम उस भगवान के आगे दुआ करते हैं, ये परमात्मा उस सीएम साहब के मन में रहम डाल दे और ये पानी दे दे जी, हम भी बच जाएंगे, हमारे बच्चे भी बच जाए जी। हम तो बस आखिरी प्यार है जी, जमीन बंजर हो जाएगी और जीरो लेवल पे। वैसे भी याद रहे कि डेड जोन में, हम सरसा कह रही है डेड जोन में, ना नया कनेक्शन मिलता, ना इसलिए नहीं मिलता, नीचे पानी नहीं है। जो यहाँ का वाटर लेवल बहुत गहरा जी। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा। अभी तक तो हम बड़े प्रेम प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने का कारण सीधा सा ये, जो मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं बीजेपी का बंदा नहीं, किसी का बंदा नहीं, मैं एक फ्रीडम हूँ, आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ मौके की सरकार है, मौके की सरकार से मांगना चाहिए और मांग रहे हैं बड़े प्रेम प्यार से, क्योंकि सरकार जो माँ होती है, माँ से हम मांग रहे हैं। और माँ को हम बड़ा बुरा कह सकते हैं। जब याद हो, आप भी बच्चे हो, जब हमें भूख लगती है माँ को हम बड़ा बुरा भी बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, माँ बाप को भी लड़ लेते हैं, लेकिन बाद में हमें इकट्ठा होना पड़ता है ना। उस तरह हमारे कई अच्छे यहाँ पर वक्ता है, कांग्रेस साहब है और कुछ है, उनके द्वारा कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम मरते हुए करते हैं। जब हमें कोई चूटी कटेगा या चोट लगेगी, हाय की आवाज निकलेगी, ये हाय का दर्द है सीने में जो